हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, जिसको आप प्यार से खली सर भी कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म शिखर 2.0 बैच में, जिसको हम कहते हैं अपलोडिंग एंड रीलोडिंग। तो भाइयों, कैसा हाल? मेरे बहनों, मेरे बच्चियों, कैसा हाल चाल? क्या चल रहा है आजकल? कैसा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? गर्मियों की छुट्टी में थोड़ा सा आलसपन आता ही, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सब जा रहे हैं घूमने के लिए। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हो इस बार घूमने के लिए? कमेंट कर देना, थोड़ा बता दीजिए, हम भी प्लान बना लेते हैं, वहाँ का घूम के आ जाते हैं। तो भैया, आज बात करेंगे नए क्लास, नए टॉपिक, नए चैप्टर के बारे में। 3 चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, बड़े ही शानदार तरीके से उसका आगाज किया और उसको समाप्त भी उतने ही मजेदार तरीके से किया। हमने बात की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर भैया और फेयोल भैया के साथ मिलकर। और हमने बात करी बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर, जहां पे बिजनेस भैया क्या क्या दिखाता है, कैसे कैसे करिश्मा अपना दिखाता है और कैसे अपनी चाल बदलता है, और उस हिसाब से बिजनेस को भी अपनी चाल बदलनी पड़ती है। नहीं बदलोगे तो फिर इस मार्केट में टिकना मुश्किल है। तो ये तो होगी बेसिक्स बातें जो हमने कर ली है, किसके बारे में? बिजनेस स्टडीज के बारे में। अब होता है हमारे यहाँ पे शुरुआत कुछ दिमागी वाले कामों का। दिमाग बहुत ज्यादा चाहिए इसके अंदर, मेंटल एक्सरसाइज है भैया। ये हर कोई अपनी जिंदगी में करता है, और आप खासकर अब ज्यादा करते हो जब गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो। क्या करते हो? सोच लो, क्या करते हो यार? रात को दोस्तों के साथ नाइट आउट करने जाना है, घर वालों को क्या बहाना देना है, कैसे निकलना है, प्लान ए और प्लान बी बनाते हो, लोगों को मिलाते हो, सारा दिमाग का खेल तैयार होता है। तो मतलब हम जिस बारे में बात करेंगे आज, वो चैप्टर कौन सा है बेटा? वो चैप्टर है आपका प्लानिंग। प्लानिंग होनी चाहिए तगड़ी। क्या होनी चाहिए? तगड़ी। अगर प्लानिंग तगड़ी नहीं है तो फिर हो जाएगी समस्या। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, आपका बेस अच्छा नहीं है, तो फिर ये मान के चलिए कि आपकी प्लानिंग होगी फेल और आप पकड़े जाओगे। मूवी देखने जाना है, कैसे जाएं? स्कूल भी जाना है, कैसे कल्टी मारे? आज स्कूल जाने का मन नहीं है तो क्या बहाना लगाए? रात से ही प्लानिंग दिमाग में चालू हो जाती है। होती नहीं होती? होती है ना? सच बताओ, होती नहीं होती? ठीक है। या किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, या अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो भी क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग। कैसे करते हैं, किस किस को साथ मिलते, क्या प्लान बोलना है, क्या बातें बोलनी, क्या बहाना बनाना है, ये सब क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर। तो प्लानिंग इज द मोस्ट एंड द फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन डू। इसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता बेटा। आपकी जिंदगी में शुरुआत दिन से जो चीज होती है उसे प्लानिंग ही कहते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, प्लानिंग होती है। पर इन सबसे पहले एक चीज सेट होती है और उसको बोलते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव। भाई क्यों करनी है प्लानिंग? झूठ क्यों बोलना है? पेट दर्द का बहाना क्यों करना है? रात भर नींद नहीं आई, बुखार हो गई, ठीक है, जैक्स वाई जेड जो जो बहाने करने हैं हमने भी करे हैं। ऐसा नहीं हमने बहाने नहीं बनाए, हमने बहाने बनाए। कई बार तो आज भी इस उम्र में भी आके बहाने बनाने पड़ते हैं भैया, अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता है, और इसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो क्या चीज क्लियर हुई कि पहले तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि क्यों, क्या करना है, और फिर उसको कैसे करना है, इसके लिए क्या करेंगे? अपन प्लानिंग करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? भेजे में फिट हो गई? चले आगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि चौरसिया साहब के भाई साहब भी जुड़ेंगे हमसे, और वो कब जुड़ेंगे? वो हमसे जुड़ेंगे हमारे प्लानिंग वाले चैप्टर में। और यहाँ पे मिस्टर एक्स भी थोड़ा से नाराज हो गए, उनको जाना पड़ गया लंदन वापस से। बोले यार मेरे को घर वालों को संभालना है। मैंने ठीक है जाइए भाई, पर आपको ऐसे कैसे रहने देते? तो इस बार हमने देसी टीचर बुलाया है, थोड़ा सा एथलेटिक बॉडी के साथ बुलाया है। चलिए मिलाते हैं आज आपको नए 2 कैरेक्टर से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या भैया? ये देखिए
ये बंदा इतना सोच रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, मीन्स ये प्लानिंग कर रहा है, नया प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, नए ब्रांड को मार्केट में लॉन्च कैसे करना है, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना कैसे, सक्सेसफुल कैसे करना है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। चालू करें, चलिए तो लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं शुरुआत। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये रहे हमारे चौरसिया साहब और इनके बड़े भाई हैं, ये नहीं छोटे भाई है, सॉरी, हाँ छोटे भाई, लाला जी बोलते हैं, बड़े फेमस तौर से क्या बोलते हैं, लाला जी। तो चौरसिया साहब के भाई, छोटे भाई, जो कि काफी पढ़ने वढ़ने में अपने आप को माहिर मानते हैं, सोचते हैं कि कुछ हमेशा नई जिंदगी में नई चीजें सीखनी चाहिए। चौरसिया साहब से इनकी बात हुई, इन्होंने बोला यार बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो बोला कि भाई मैं भी सीखना चाहूंगा। तो आ गए हमारे साथ लाला जी जुड़ने, और यहीं पर जैसे बताया था मिस्टर एक्स सब चले गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं खली सर। कौन आ गए हैं, खली सर आ गए हैं। तो खली सर हमारे साथ पूरे जोश के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहला सवाल जो चौरसिया साहब करते हैं आज लाला जी की तरफ से, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। और यार लाला जी आपको तो पता ही है प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखिए जिंदगी में हर कोई बंदा, जैसे मैंने बात की, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ पे, आपकी जीवन पे आधारित है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका आसपास का सराउंडिंग जैसा है वैसा बिजनेस स्टडी है। जैसे मैंने बोला प्लानिंग आप लोग करते नहीं करते हो, आपके मॉम डैड करते नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल सा समझिए इस चीज को आप ऐसे है, जब एक बच्चा पैदा होता है, देखिए आज के जमाने में तो दोनों बराबर है, मैं तो मानता हूं लड़का लड़की दोनों बराबर, पर इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक फुट पर चल जाते हैं, पुराने जमाने की सोच बता देते हैं। लड़की होती है तो फादर और मदर टेंशन ले लेते हैं, बच्ची हो गई है, शादी करनी है 10 20 25 साल बाद, अभी से ही, अभी तो 1 दिन की हुई है बच्ची, हाथ में आई है पर टेंशन आ गया, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, बाकी सब बराबर आज की दुनिया में, बच्चियां तो आगे, हमारी छोरियां तो आगे पहुंच चुकी है भैया, ठीक है। बोलते कंधे से कंधा, भैया 1 कदम आगे जा रही है बच्ची हमारी गुड़िया, और मैं तो बोलता हूँ जाए आगे और जाए। जिस तरह का भी रिजल्ट देखने को मिला है लाइव सेशन में, जिस तरह से हम रिजल्ट आपके लिए लेकर आए वो चीज देखने को मिला, नहीं मिला ना भाई, छोरियां किसी से कम नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, क्यों सोचते भैया कैसे करें, प्लानिंग करने लग जाते हैं, पैसा अभी से डिपॉजिट करना पड़ेगा। मान लो नाम लिख लिया कोई अपन ने, गुड़िया, बड़े प्यार से गुड़िया बोलते हैं, गुड़िया के पापा, पीसो इकट्ठा करना पड़सी आपने, बचाना पड़सी पीसा, शादी करनी है 20 साल बाद, पढ़ाना है, पैसा रखना पड़सी आपने। तो क्या करने, प्लानिंग करना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे हर महीने का 1000 रुपये डिपॉजिट कर दे आपा, बैंक में डाल दे खाता में, जब तक बड़ी पैसे इकट्ठ हो जाए, कोई सरकारी योजना है तो बीमा लगा दें पैसा आपा, ठीक है। तो ये प्लानिंग। या फिर आप इसको, मैंने से बताया कि बिजनेस स्टडीज इक्वल टू शादी ब्याह। तो जब शादी करनी होती है, उम्र आती है, चाहे लड़की की, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो चुका। ऑब्जेक्टिव क्या, शादी करनी है, उम्र हो गई भैया, लड़के की उम्र हो गई, लड़की की उम्र हो गई, शादी करनी है, ऑब्जेक्टिव है। अब क्या करना है, प्लानिंग करनी है। कैसे करनी है प्लानिंग, भाई लड़का है तो मान लो अच्छी लड़की ढूंढो भैया। अच्छी लड़की कहाँ से ढूंढे, आस पड़ोस वाले को, या फिर अपने जो रिश्तेदार हैं, बुआ है, ताई जी हैं, ठीक है, दादी जी हैं, उनको बोलते हैं अरे कोई अच्छी लड़की हो तो बता दो, अब उम्र होगी शादी करनी है छोरा की, मारवाड़ी भाषा में सिंपल से में कोई उम्र हो गई, अब बता दो कोई शादी उदी करनी है, लड़की देखेंगे। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव शादी करनी है तो प्लानिंग हुई, ठीक है। फिर लड़कियां देखी, जो पसंद आई, फिर चलो ठीक है, अब सगाई करना है, रोका करना है, शादी का दिन आ गया तो उसके लिए खाने का अरेंजमेंट करना है, हलवाई वालों को, केटरिंग वालों को, रिसेप्शन की तैयारी करनी है, या मान लीजिए वो जो एंट्रेंस होता है उसको यार अपन थोड़ा सा ना इवेंट वाला करेंगे, ठीक है, कितने लोगों को खाने के लिए बुलाना है, कितने लोगों को कार्ड बांटना है, कार्ड कौन कौन बांटेगा, ठीक है, शादी में क्या क्या अपने को चीज़ें करनी है, मिठाइयाँ कितनी प्रकार की होनी चाहिए, सब्जी कौन लेकर आएगा सुबह उठ के, दूध वाले को कौन देखेगा, पनीर लेके आना, वो लेके आना, सारी चीज़ों की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं बेटा। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद ही क्या होता है, प्लानिंग होती है।
और आपकी जिंदगी में हर डे प्लानिंग होती है, एंड दैट्स द फैक्ट। तो प्लानिंग को अगर हम बात करते हैं भैया, तो प्लानिंग को 4 क्वेश्चंस में तोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन क्या है? 4 अपने क्वेश्चन मार्क लगा दो और प्लानिंग बनकर तैयार हो जाती है। कैसे तैयार होती है? क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? क्या करना है? व्हाट इज टू बी डन। दूसरा, हाउ, कैसे। तीसरा, कब, व्हेन। और चौथा, कौन करेगा, बाय हुम। इन चारों क्वेश्चन के जवाब जो होते हैं वो प्लानिंग होती है बेटा। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, इसी को प्लानिंग कहते हैं। यही प्लानिंग समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है। प्लानिंग की डेफिनेशन इसी से बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। कैसे? ऐसे ऐसे। सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोच लेना। What is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done। क्या बोला प्लानिंग के लिए? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, and by whom it is to be done। That means planning। ठीक है। प्लानिंग bridge the gap between where we are standing today and where we want to reach। सिंपल सा, आज कहाँ है और आगे हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं उसे प्लानिंग कहते हैं। मीन्स दिस इज टुडे, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आने वाले 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, आफ्टर 5 years। प्लानिंग। क्या कि 5 साल की प्लानिंग होती है? नहीं भैया, आज शाम तक भी कहाँ होना चाहता हूँ, ये भी प्लानिंग। मुझे घूमने जाना, आज निकलूंगा कल वापिस आना, ये भी प्लानिंग। मुझे मिलने जाना है किसी से, मूवी भी देख के आनी है, लंच भी करके आ जाना है, कैसे झूठ बोल के निकलूं तो टाइम फ्रेम में, वो भी प्लानिंग। सो कहां आप हो और कहां आपको पहुंचना है, ये सब चीजें क्या कहलाती है बेटा? प्लानिंग कहलाती है। मीन्स एक ब्रिज है, ये जो गैप है बीच में, ब्रिज द गैप, ये तो कर रहा है कि ये जो रास्ता है कि यहां पहुंचना है और अभी यहां हूं, कैसे जाऊंगा, किस तरह से, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरा पढ़ पुढ़ा के समझ के कि क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। अगर पापा का कॉल आ गया बीच में यार, तो कैसे बोलूंगा, फोन उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, आगे तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अजम्पशंस। आपने प्लानिंग तो कर ली कि आज जाके मिलना है, अब उसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती है उसको भी ध्यान में रखना, और उन रुकावटों को कैसे फेस करोगे वो भी प्लानिंग का ही पार्ट है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is done। या भी बोल सकते हैं भैया, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between where we are standing today and where we want to reach। It involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives। तो पहले तो आपका क्या सेट होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। भैया मुझे सुबह उठना है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? सुबह क्यों उठना है भैया जल्दी? रोज मैं 9 बजे उठता हूं, आज मुझे 6 बजे उठना है, तो कोई तो बात होगी, कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा। हेल्थ कॉन्शियस है, उसको घूमने जाना है, वॉक पे जाना है, जिम पे जाना है, दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने जाना है, जो भी XYZ ऑब्जेक्टिव। अब सुबह 6 बजे उठना आपका ऑब्जेक्टिव है, क्यों है? क्योंकि आपको खेलने जाना है। अब प्लानिंग क्या है? रात को जल्दी सो, अलार्म लगाओ, 4 अलार्म लगा के सो कि टाइम से उठ जाओ। दोस्त को बोलूंगा भैया तू मेरे को फोन करके उठा देना, मैं फोन है ना साइलेंट पे रखूंगा, तू फोन कर लियो मुझे 5 बजे ही, मैं उठाऊंगा नहीं तो 2 बार 3 बार लगातार कॉल करना, फिर मैं उठा लूंगा, मुझे उठा देना भैया प्लीज यार, मैं उठ नहीं पाता, प्लीज यार, मुझे खेलने जाना है। तो अब प्लानिंग करी ना। और प्लानिंग में भी क्या रखा? आपने अलार्म सेट किया, आपने लगा यार कई बार मेरी आदत ऐसी खराब है कि अलार्म को स्नूज कर देता हूं मैं, तो क्या करूं? अजम्पशन ले लिया आपने कि स्नूज हो सकता है, तो एक काम करते हैं अपने दोस्त को ही बोल देते हैं।
और कई तो जो मेरे बचपन में दोस्त ऐसे थे भैया, वो तो घर आके घंटी बजाते थे बकायदा, मम्मी उठ जाती थी, मम्मी बोलते हैं अरे वो राहुल को उठा दो, मम्मी आती है अरे उठ जा तेरे दोस्त आ गए, तो अभी तक सोया पड़ा है यहाँ पे, हाँ उठ रहा। क्या करा मैंने, असम्पशन क्रिएट करवा दिया था। मेरे दिमाग में फिट हो गया थी ये बात कि भैया ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पर क्या कर सकते हैं, मैं दोस्त को तो आगे घंटे बजाते हैं, मम्मी तो उठ ही जाती है, बात खत्म। समझ एक बात। सो आने वाले भाई आपको वो अचीव जो टारगेट करना है, उस टारगेट को अचीव करने में क्या क्या समस्या आ सकती है, उस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए भी क्या करते हो, प्लानिंग क्रिएट करते हो, उन अजम्पशंस को भी ध्यान में रखते हो कि भैया ये समस्या हो सकती है। क्लियर है, आगे बात समझ में, चले आगे, चलिए जी। ये थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं, वापिस ले चलते हैं इसको, चलो वही ऊपर 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 ऊपर, हाँ जी यहाँ हो गया था। अब बात करते हैं डेफिनेशन। अब कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है प्लानिंग को लेके, हम वो भी पढ़ेंगे। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, फोरसाइट हमें से क्या था बेटा, फ्यूचरिस्टिक, आगे का देखना, आगे की सोचना। प्लानिंग कभी पास्ट के लिए थोड़ी की जाती है, पास्ट से तो एक्सपीरियंस लेते हो आप, पास्ट से क्या लेते हो, एक्सपीरियंस कि यार पिछली बार ये प्रॉब्लम हुई थी, अगली बार ये ध्यान रखेंगे, तो आगे की होती है फोरसाइट, फ्यूचर, अहेड देखना। द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। तो विजन जो है, आगे की सोच जो है, आगे की दृष्टि जो है, आगे ये होगा, ये करना है, अपने को इस तरह से काम सल्टाना है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, आपके फैक्ट्स कि क्या फैक्ट है, तथ्य क्या है। भैया कई बार क्या होता है कि हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम कोई प्लानिंग करते हैं, वो फैक्ट के बिना कर लेते हैं, फैक्ट्स नहीं होते उनमें, तो वो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी काउंट होता है कि पिछली बार ये गलती हो गई थी, होता है ना यार। कई बार आप किसी दोस्त के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो यार ये गलतियां पिछली बार कर दी, अगली बार जाएंगे, जैसे हम, मैं एक लाइव एग्जांपल मेरा देता हूँ कि मैं और मेरे फ्रेंड जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पुष्कर चले गए तो हम सुबह निकल जाते हैं पुष्कर के लिए, रात को वहाँ रुकते हैं, ठीक है, देर रात हो जाती है, सुबह उठते हैं 11 बजे, चेकआउट करके निकल के आज घर आ जाते हैं। अब घर आते हम 2-2:30 बज जाती है हम आते आते, पर वो थकान खत्म ही नहीं होती, क्योंकि क्या हुआ, पूरे दिन ट्रेवल हुआ। सुबह गए आप, थोड़ी देर आराम किया, बाद में आप दोस्तों के साथ खेलने लग गए, ठीक है, फिर रात को लेट गाना बजाना हो गया, फिर आप लेट सोए, ठीक है, फिर सुबह आप लेट उठे, फिर वापस ड्राइव करके आ गए, तो आपकी थकान खत्म नहीं हुई। तो आप थकान खत्म करने गए थे पर थकान वापस लेकर आ गए। तो बोले भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब जहाँ जाएंगे उधर तो अपन 2 दिन के लिए जाएंगे। मान लीजिए एक दिन रात को हमने जो है एंजॉय वगैरह सब कर लिया, ठीक है, नाच गाना सब हो गया, देर रात तक बातें उतें कर ली दोस्तों से बैठ के, ठीक है, सो गए लेट, सुबह जल्दी उठ भी गए या सुबह लेट उठे, तो पूरा दिन आराम करो ना, वो दिन पड़े रहो, रिलैक्स करो, और फिर अगले दिन आओ या शाम को आ जाओ, तो आपका जो थकान है वो होगी ही नहीं, थकान खत्म हो गई पूरी, फिर अगले दिन से काम में लग जाओ। समझ में आया। सो आपका पास्ट एक्सपीरियंस काउंट होता है, रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। प्लानिंग इज, ये किसने दिया था, बेटी साहब ने दिया था हमारे। प्लानिंग इज chalking out action, the result envisaged, the line of action to be followed, the stages to go through, the method to use, means बड़ा ही टिपिकल वे में लिख दिया प्लानिंग को, बड़ा ही टिपिकल वे में। The result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through, the method to use, इसका मतलब प्रोसीजर, उसको अचीव करने के लिए, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाओगे। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि भैया ये बिजनेस करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो आपका प्रोसीजर, वो आपके मेथड्स, वो आपके पॉलिसीज, वो रूल्स, वो सब डिसाइड होंगे, तब जाके आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मेथड्स टू यूज। कौन से स्टेजेस, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरह से। आगे समझ में क्लियर है, बैठ गया दिमाग के अंदर, चले आगे। चलिए जी, अगली बात क्या कहना चाहता है हमसे, तो अब बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग को लेके। बेटा फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमसे क्या कहना चाहता है, तो प्लानिंग की डेफिनेशन हमने समझ ली, ठीक है, प्लानिंग की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग को लेके, फीचर्स ऑफ प्लानिंग हमसे क्या कहना चाहता है, तो तैयार है, चलिए जी, तो बात कर लेते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग की। क्या क्या फीचर्स है बेटा, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, आपकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है ये। तो प्लानिंग तब होगा जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं तो बिना ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग का मतलब है नहीं।
प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब सबसे पहला फंक्शन यही है और इसके इर्द गिर्द ही सारे फंक्शन घूमते हैं। जो भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब कब होंगे? जब प्लानिंग होगा। भाई प्लानिंग होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सेट होगा, उसको अचीव करने के टारगेट होंगे, उसके हिसाब से रिसोर्सेज इकट्ठे किया जाएंगे, उसके हिसाब से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उसके हिसाब से पोजीशंस, वर्क रोल दिया जाएगा, उसके हिसाब से उनको डायरेक्शन दिया जाएगा भाई इस तरह से काम करना है। और कंट्रोलिंग लास्ट में जो होता है कि सब देखना कि ढंग से हुआ है या नहीं हुआ। पर्वेसिव सब जगह लागू होता है भैया, पढ़ेंगे डिटेल में। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, जैसे बताया आगे की सोचता है, विजन हमेशा आगे का रहता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। क्यों लाला जी, कैसे रही क्लास? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप लोग को आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, प्यार बरसा दीजिए खली सर के लिए, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते बेटा। पहला बात बोलता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड द मेथड्स, प्रोसीजर एंड द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी फेवल भैया की, उसमें ये तो लिखा था स्टेप्स एंड मेथड्स एंड प्रोसीजर टू बी टेकन, द स्टेजेस। तो बेसिकली प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये माथापोड़ी करी क्यों रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, कोई रीजन तो होगा। मुझे अच्छे नंबर लेके आने 12th के अंदर, कैसे लेके आऊंगा? खली सर है ना, खली सर से पढ़ लेंगे यार, बिजनेस स्टडी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। जितेंद्र सर है, उनसे हम अकाउंट्स पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। समझ में ही बात, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो मजाक की बात थोड़ी सी। तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव भैया मुझे 95% लेके आने हैं, मुझे अच्छे कॉलेज में एंटर लेना है, मुझे IAS की तैयारी करनी है, या मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे पुलिस में जाना है, XYZ जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे बच्चा। ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। बोलते हैं ना, आपका जीवन बिना उद्देश्य का कोई मतलब ही नहीं है। क्या करना चाहते हो इस जीवन में आप, दैट इज समथिंग। क्लियर है? अगर समझे। सो बेसिकली प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, किस तरह से, क्या क्या प्रोसीजर, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट। 95% लाना है। अभी आप यहां पर हो, मान लीजिए अभी आप 10% जानते हो 12th के बारे में, 95% आपको परसेंटेज लानी है। ये तो हो गया आपका ब्रिजिंग द गैप, ये आपका ऑब्जेक्टिव। कैसे करोगे? मैं इतनी 3-3 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा, फिर मैं टेस्ट सीरीज भी दूंगा, ठीक है, मैं रेगुलर जो क्लासेस लूंगा, ठीक है, मैं फिर उसके बाद रिवीजन करूंगा। रिवीजन के लिए मेरे पास कम से कम 2 महीने का टाइम होना चाहिए। तो देखो मैं कहां पहुंच गया, 95% पहुंच गया। हर सब्जेक्ट को, जो मेरा वीक सब्जेक्ट होगा उसको इतना टाइम दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो हमारे हैं, अकाउंटेंसी, उसमें हर दिन प्रैक्टिस करूंगा। ये क्या हुआ? मेथड्स हुए, ये क्या प्रोसीजर्स हुए। और ये जब आप फॉलो करते हो तो आपने कहां पहुंच जाते हो? ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हो। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया आपको कि भैया इसके इर्द गिर्द, जैसे बिजनेस के लिए बोलते हैं ना, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है? बिजनेस बीच में है और इन्वायरमेंट बाहर की तरफ है, जो कंट्रोल नहीं होता, इसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो प्लानिंग एक प्रोसेस बन जाता है। और प्रोसेस क्या है बेटा? प्लानिंग से ही हमारा क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग होगा। प्लानिंग से ही क्या होगा? हमारा स्टाफिंग होगा। क्या होगा? डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा? कंट्रोलिंग होगा। फिर वापस से क्या होगा? प्लानिंग होगा। सिंपल, ये सर्किल है, ये साइकिल है। अगर साइकिल को स्टार्ट करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, वापिस स्टार्ट। तो इसके बिना ना बाकी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोई काम के नहीं है। और प्लानिंग भी कब काम का है? जब आपके पास ऑब्जेक्टिव है। तो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ, फिर प्लानिंग में, और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बाकी फंक्शन मैनेजमेंट को चालू किया गया। So that's why planning is the primary and the first foremost function to be performed by every manager. As objectives are set up in planning and other function depends upon the objectives only. कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, जब हम चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे। डिविजनल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे उसके बाद स्टाफिंग को लेके, कितने लोग चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस प्लानिंग, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, पैसा कितना चाहिए, मशीनरीज कितनी चाहिए,
ठीक है, लोग कितने चाहिए, कितने स्किलफुल चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए, फिर उनको डायरेक्शन देना, लीडरशिप आएगा, भैया किस तरह से आपको काम करना है, कंपनी आपसे क्या चाहती है, कंपनी का उद्देश्य कि आपको कंपनी किस लिए अपॉइंट कर रही है ये बताना, और ये ध्यान रखना लास्ट में कंट्रोलिंग करते हुए कि हमने जो प्लानिंग में सोचा अगर ऐसे करेंगे तो ये चीज हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हो चुकी है, वापिस से क्या करो, न्यू प्लानिंग करो। तो जैसे बोलते हैं ना, इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी आपका प्लान काम नहीं कर रहा तो गोल चेंज नहीं करना, प्लान में चेंजेस वापस से करने पड़ेंगे, और यही जिंदगी का उद्देश्य है बेटा, और यही जिंदगी हमें से सिखाती है। कई बार आप गिरते हो किसी प्लानिंग को लेकर, आपका सक्सेसफुल नहीं होता, तो अगली बार आप ढंग से प्लानिंग करते हो। कई मूवीज में देखते हैं ना, पहला प्लान क्या था वो कमी रह गई थी, अगली बार करूंगा ना ऐसे प्लानिंग करूंगा कि वो पकड़ में आ जाएगा। दो मूवी देखी है, प्लानिंग होती है नहीं होती, होती है ना, आमिर खान वाली देखी है, ट्विंस रोल वाला, ठीक है, रेस क्या प्लानिंग, फर्स्ट जो रेस आई थी क्या प्लानिंग है। अभी असुर जो सीरीज आया था देखा होगा आप लोगों ने, असुर 2 क्या प्लानिंग की थी अरशद वारसी ने, ऑब्जेक्टिव क्लियर था तभी तो प्लानिंग हुई है। लास्ट मिनट का सीन देखा आपने, चलने था 10 मिनट तक, 10 सेकंड तक बोले बंद मत करना बंद मत करना, और फिर वो पकड़ लेता है उसको, देख लेता है, ये सब होती है प्लानिंग, क्लियर। पर ये कब होता है, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर। तो वो रिसोर्सेज यूज किया अरशद वारसी ने, अगर आपने देखा हो तो, वो छोटे से बच्चे को मैजिकल वंडर बॉय बना दिया, ऐसा कुछ था नहीं। आपने देखा लास्ट में जो वो दिखाया था, वो गुंडे आगे उसे गोली मार रहे थे, वो सब उसके खुद के नोन थे, पर उसने एक ऐसा क्रिएट किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, प्लानिंग उस तरह से करी, रिसोर्सेज उस तरह से उसने इसको यूज किया। अब आया समझ में, चलिए अगला, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, pervasive, it means planning is required at all the level of management, it is not restricted to a top level of managers only। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी, ठीक है, जब मैंने आपको ये समझाया था कि प्लानिंग जो है भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी बोल लो, लोअर लेवल बोल लो, ऑपरेशनल लेवल बोल लो। तो ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग टॉप लेवल ही करता है, माना कि टॉप लेवल जो है वो आपको डायरेक्शन देता है, वो बताता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से काम करना उसको अचीव करने के लिए, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल वो रिसोर्सेज, वो मैनेजर रिसोर्सेज क्रिएट करता है, और फिर एग्जीक्यूट कौन करता है बेटा, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल। तो ये भी प्लानिंग करते हैं अपने डिपार्टमेंट को लेकर कि हमारे डिपार्टमेंट किस तरह के रिसोर्स होना चाहिए, काम किस तरह से कंप्लीट होना चाहिए, वर्क रुकना नहीं चाहिए, लगातार प्रोडक्शन होता रहना चाहिए, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान जो होता है बेटा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो प्लान बनाते हैं अपने खुद के डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद का प्लान बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद का प्लान बनाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद के प्लान बनाते हैं। तो मैनेजर खुद के लेवल पे प्लान हो रहा है, ठीक है। एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक्स प्लान टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसको कैसे करना है, ये वर्क एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा और उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, वो कौन करता है बेटा, सुपरवाइजरी लेवल करता है। क्लियर सी बात है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गई बेटा पर्वेसिव। चलिए जी अगला ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है हमसे, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। मैंने बताया ना आपको एक चीज, पास्ट में जो होना था हो गया, पास्ट से आप एक्सपीरियंस लोगे और आने वाले टाइम में उस पास्ट के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए नई प्लानिंग, उसको जो गलतियां हो गई थी उसको नहीं दोहराओगे, वो वापस से प्लान। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, कभी भी पास्ट के लिए नहीं होता। समझ में क्या, कभी भी मेरे साथ ये हुआ था प्लानिंग कर लेता हूं मैं, अब क्या कर सकता हूँ भैया, होता है ना कई बार, सुनने देखो याद करो, कई बार आपके दोस्त के साथ कोई लड़ाई रहती है, किसी से कोई लड़ाई हुई, फिर आप बाद में सोचते हो यार मेरे को तो ये बोलना था, मेरे को ये बोलना था, ये बोलना था, पर आप बोल नहीं पाते। बाद में याद आता है यार ये बोलना था, ये बात तो रह गई, आप बोलना बाकी रह गई, अगली बार बोलूंगा। अब ये थोड़ी वापस जाके चल वापस पास में चल, 10 मिनट पहले चल, ये बात उसमें तो मैं उसमें बोलूंगा तेरे को, अरे नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता।
तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए तैयार भी। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट, ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रेडिक्शंस एंड assumptions फॉर फ्यूचर, and these are done on the basis of experience of the manager with the regular and intelligent environmental scanning. बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना जरूरी है कि आने वाले टाइम में क्या समस्या हो सकती है, गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं। 2 जगह नोट बंद हो गए, कुछ और हो सकता है क्या, कोविड आ गया मान लो वापस, तो क्या होगा भाई, एक बार जब आया तब तो हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब अगर कोविड आ गया तो कैसे काम चला सकते हैं, पता है कैसे चला सकता है, डिजिटल वर्ल्ड है पूरा दुनिया, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, समझ में। तो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसको यूज करते हो, प्रेडिक्शन लेते हो, अजम्पशंस करते हो, फिर फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने आपको कहीं जाना है और गाड़ी नहीं, तो यार कोई बात नहीं, बाइक से चल जाऊंगा, कैब है कैब से ले लूँगा, ठीक है, पैसे इतने हैं, दोस्त से मांग लें थोड़ा सा, अगली बार सैलरी आएगी तब चुका दूंगा। ये क्या है, प्रेडिक्शन, अजम्पशंस। इसके लिए क्या करते हो आप, प्लानिंग करते हो। पास्ट एक्सपीरियंस याद, तो पिछली बार ये गलती हो गई थी यार, ध्यान नहीं दिया उधर जाने से पहले, इतनी रोड खराब थी, अपने को देखना चाहिए था, मौसम भी इतना खराब था, कुछ इंजॉय नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है। या फिर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लो, यार वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, कितनी गलती हुई, इसमें से नंबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। ये हमेशा होता है, जो वो चैप्टर छोड़ के जाते हैं ना, क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है यार, पता नहीं क्यों, मेरे साथ तो बहुत होता था, आपके साथ होता है क्या? अच्छा ठीक है, सो दैट्स व्हाई एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना जरूरी बेटा। ये देखना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या बदलाव होने के चांसेस है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या चेंज हो सकता है, सोशल इन्वायरमेंट क्या चेंज हो सकता है, इन सभी इन्वायरमेंट क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ये चीज़ देखना जरूरी है। ठीक है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस में क्या चेंज आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो कोविड के बाद हाइजीनिक हो गए, अच्छा खाना पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ठीक है, अब वो थम्स अप कोका का जमाना चला गया, अब चला गया वो ड्रिंक्स जो आपको एनर्जी देते हैं, जो आपके लिए हाइजीनिक है, प्रोटीन देते हैं, उन ड्रिंक्स का यूज़ होता है। तो वही है कि आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि आज प्लानिंग कर ली आपने और फिर सो गए स्नीज करते हुए, जू 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 करते हुए दिखते ना, सो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग आपको हर दिन कंटिन्यूस है, हर दिन क्या कुछ घंटों में कई बार करनी पड़ जाती है। अब ये काम खत्म हुआ, इसकी प्लानिंग कर लो, वो खत्म हुआ, उसकी प्लानिंग कर लो, अच्छा जो पहले किया था उसका देख क्या अपडेट चल रहा है, अच्छा इसमें ये कमी है, इसकी प्लानिंग वापस करो, ये गलती हो गई थी, ये सही करो। प्लानिंग, एक दिन पढ़ाई कर लोगे तो अगले दिन पढ़ाई नहीं करनी क्या? प्लानिंग करनी पड़ती है ना, अगले दिन ये पढ़ना है, अगले दिन ये पढ़ना है, अच्छा ये चैप्टर में कमी रह गई थी, वापस पढ़ना है। प्लानिंग, तो प्लानिंग इज कंटिन्यूस, इट नेवर एंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग स्टार्ट होता है, प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। क्या बंद हो जाती है प्लानिंग यहाँ पे? नहीं, वापस से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ डेविएशन मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या है कि जो आपने सोचा था उसमें कुछ कम निकल जाना। जैसे मान लिया आपने सोचा था भैया कि हम एक दिन के अंदर 100 यूनिट बना लेंगे, इस तरह से प्लानिंग की, इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब किया। जब आपने इस चीज़ को देखा तो आपके एक दिन में 80 यूनिट ही बन रहे हैं, 20 यूनिट कम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? इसका रीज़न डेविएशन देखने को मिला, जो हमने सोचा उससे कम बना। तो क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ ना कुछ प्लानिंग में गड़बड़ हुई है, या तो आपने स्टैंडर्ड ज़्यादा रख लिया, या आपके रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, वर्कर्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, फिर से करोगे वापस से प्लानिंग करोगे। समझ में आ गई बात? सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस बेटा, because after making plans also one has to be in the touch with the changes in the changing environment and in the selection of one best way। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये टच में रहना पड़ेगा। अच्छा इन्वायरमेंट में ये चेंज आ गया, अच्छा गवर्नमेंट का रूल आ गया, इसके हिसाब से हमारे कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, 2000 के नोट कब बंद हो गए तो इससे हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। सडनली मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, या पेट्रोल की प्राइसें बढ़ गई, डीजल की प्राइसें बढ़, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें, क्या नई चीज़ मार्केट में आ रही है, थ्रेट क्या है, वार्निंग सिग्नल्स क्या है, उनको समझना, उसके हिसाब से बिजनेस को एडजस्ट कर देना। दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए जी, अगला क्या बोल रहा है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। भाई सबसे पहली बात ऑल्टरनेट होना चाहिए। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल जिंदगी के अंदर होता है गोवा ट्रिप।
इसको याद कर लेना, आप भी आने वाले टाइम में गोवा ट्रिप बनाओगे। ये हर लड़के की जिंदगी के अंदर ये चीज होगी ही होगी। ये पता नहीं भाग्य में ऐसा कोई लिखा हुआ है कि हर किसी के साथ गोवा ट्रिप वाला क्या कारण, तो वही है, गोवा ट्रिप जाएंगे। फिर होती है प्लानिंग, भाई साहब अल्टीमेट प्लानिंग, अल्टीमेट गजब की ऐसी प्लानिंग उन्होंने पढ़ाई को लेकर नहीं करी वो जिंदगी में जितनी तुम गोवा ट्रिप के लिए करते हो। मम्मी पापा को मनाना है कैसे, पहले तो वहीं से प्लानिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि हमारे घर में एक सोच है, गोवा जाओगे मतलब गलत काम करके आओगे। एक ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है, और तुम भी सुधरे हुए नहीं हो इतना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, तुम भी सुधरे हुए नहीं हो, इसलिए उनकी सोच ऐसी सही है। तो ये तो होता ही होता है ना। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है डिसीजन मेकिंग ऑल्टरनेट, अब गोवा कैसे जाए? ट्रेन से जाए। एक वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो मूवी देखी है ने आपके ज़माने में, और हमारे ज़माने में थी वो कौन सी, 3 दोस्तों की मूवी थी, आमिर खान, सैफ अली खान और अभय देओल, नहीं एक और हीरो, दिल चाहता है, हाँ मूवी का नाम याद आ गया, हीरो तीसरा हीरो याद नहीं आ रहा। 3 मूवी गोवा में जाते हैं भाई सब गाड़ी लेके। तो हमारा टाइम तो वो था भैया गोवा जाएंगे गाड़ी से जाएंगे यार। फिर धीरे धीरे रियलिस्टिक हुए, पता लगा गोवा ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा गोवा गाड़ी में। फिर आए भैया क्या क्या ऑप्शन, प्लेन, भाई बहुत महंगे हैं, इतना तो बजट है, इतने निकल जाएगा, इतने अमीर अपन है नहीं, मिडिल क्लास आदमी है। अब पकड़े बस, भाई इतना लंबा रूट है, बस में पागल है, परेशान हो जाएंगे। फिर आए ट्रेन देखो भैया, तो पहले जो ट्रेन चलती थी वो जयपुर से मुंबई, और फिर मुंबई से ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी और उसके बाद जाते हम गोवा। अब तो जयपुर से गोवा डायरेक्ट ट्रेन हो गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऑल्टरनेट था। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने ऑल्टरनेट अवेलेबल है, किस किस तरह से आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, उसको पहले फाइंड आउट करना, ऑल्टरनेट को फाइंड आउट करना। जैसे कि बताया मैंने, आप कार से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो, और आप ट्रेन से भी जा सकते हो। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, ये बहुत महंगा पड़ेगा, ना पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा, इतना लंबा कौन चलाएगा, बस बहुत लंबा पड़ जाएगा, कमर अकड़ जाएगी। प्लेन नहीं भैया, पोसाएगा ही नहीं। ट्रेन, प्रोज एंड कॉन्स दोनों फाइंड है। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है भैया, ट्रेन से चलेंगे, ये ऑल्टरनेट अवेलेबल तभी तो डिसाइड किया आपने। तो अगर ऑल्टरनेट अवेलेबल ही नहीं है तो प्लानिंग का काम ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग होगी नहीं। क्यों नहीं होगी भाई, अगर मान लीजिए ना तो कार है, ना प्लेन है, ना ट्रेन है, बस ही है, तो ऑप्शन खत्म ना, आप क्या डिसीजन मेकिंग करोगे, बस से जाना, बात खत्म हो गई। समझ में बात? So basically it says planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative. When there is no alternative or choice, then there is no use of planning. तब तो प्लानिंग करने का मतलब ही नहीं है ना। कई बार होता है ना, अब क्या ही प्लानिंग करें, हो गया गुड़ गोबर, अब तो यही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं अपने पास, तो उसमें प्लानिंग खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली आपकी। समझ में आ गई बात? बैठ गई? गोवा ट्रिप याद रहेगा, आज नहीं कल आपकी जिंदगी में ये पहलू आने वाला है, चिल मारिए, याद करोगे इस बात को खली सर के द्वारा। चलिए जी, अगला पॉइंट बोलता है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ओहो भैया, दिमाग का काम, सारा काम दिमाग का, क्योंकि सब कुछ जो है आपके यहां चल रहा है, यहां से लेके ऑन पेपर आ जाएगा, सिर्फ सोच लो, लिख लिया, पर उसको एग्जीक्यूट करना अभी बाकी है। तो प्लानिंग इज बेसिकली ए मेंटल एक्सरसाइज, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, आप सोच रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, मेकिंग असम्पशंस, प्रेडिक्शंस, क्या क्या हो सकता है, आगे क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, स्कैनिंग इन्वायरमेंट एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको गोवा ट्रिप का। गोवा ट्रिप याद रख लेना, प्लानिंग कभी नहीं भूलोगे, आपकी जिंदगी का बेस्ट तरीका ये है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्लानिंग करना ही बंद कर देते हो, जो होगा देखा जाएगा, पर ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। प्लानिंग करनी ही पड़ती है अगर आपको एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सही ढंग से अचीव करना है, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव लाना चाहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेटर बढ़िया प्लानिंग कर ली तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पर यह ज़रूर है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं आपकी अनसर्टिनिटीज़, जो बीच में रुकावटें आती है ना, सडन रुकावटें, वो ख़त्म हो जाएगी,
क्योंकि आप पहले ही क्या कर चुके हो, एनालाइज कर चुके हो मार्केट को, इन्वायरमेंट को। जैसे कि अब आपको एनवायरनमेंट एनालाइज हो चुका कि अगर मान लीजिए कोविड आउटब्रेक भी होता है वापस, तो हम कैसे रन करेंगे बिजनेस का हमारा। ठीक है, हम सब कुछ एक नंबर में करने लग जाएंगे तो कभी 2000 के नोट बंद हो जाओ या 500 के नोट बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें होती है, इन्वायरमेंट को स्कैन करना, और उसको स्कैन करने के बाद आपको ये देखना कि भैया अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल अगर जीएसटी में आ जाए तो कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसको इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेना। समझे बात? तो हर एक चीज़ को स्कैन करना, आपकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसे चल रही है, कौन सी पार्टी इस बार आएगी, ठीक है, इलेक्शन होगा तो कौन जीतेगा, उसके हिसाब से आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती है बेटा प्लानिंग के अंदर कवर होती है, क्योंकि आप फ्यूचर अहेड फ्यूचर देखते हो सब कुछ, कि ये होगा तो हम क्या कर लेंगे, ये होगा तो हम क्या कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ समझ में। सो इसी के साथ हम बोलते हैं प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर प्लानिंग का हमारा काम होता है तमाम। गोवा ट्रिप रखना याद, प्लानिंग हो जाएगा आसान। मिलेंगे अगले चैप्टर पे, नहीं अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।